जय श्री कृष्णा। आई होप आप इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज आई रियली एम। देखिए, सत्यवती ने डिज़ास्टर के बाद डिज़ास्टर किया। पहले तो लड़ी अपने बड़े बेटे से और उसको बोला कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूल हो, मेरे छोटे बेटे को ट्रीट करते हो, विचित्रवीर्य को आपको नहीं करना चाहिए। एक्सेसिवली प्रोटेक्शन देती थी अपने बेटे को, जिससे वो फ्रेल हो गया था, ड्रंकर्ड हो गया था, वीक आदमी था बिल्कुल। और फिर जाके उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने भीष्म को बोला कि अपन विचित्रवीर्य की शादी करा देते हैं। जब जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा। मतलब लाइक रियली जिम्मेदारी ऑफ कोर्स आपको स्ट्रांग बनाती है, मैच्योर बनाती है, लेकिन ये आपके गुण के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ सीख पाएँ कि आप डर के मारे भाग जाएं। इन एनी केस उन्होंने ऑर्डर किया भीष्म को, काशी में जो उनके राजा हैं उन्होंने एक स्वयंवर रचाया है। उनकी 3 बेटियां थीं। अम्बा, जिसके बारे में हमने पहले बात किया, बहुत खतरनाक है, अहंकारी, अंबिका और अम्बलिका, कि इनकी 3 बेटियां हैं, उनका स्वयंवर है। तुम जाओ और तुम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हस्तिनापुर जाओ और तीनों की तीनों लड़कियों को हमारे स्टेट में ले आओ। भीष्म का एक्सक्यूज मी, जब शादी होती है या जब स्वयंवर होता है तो वो एक हस्बैंड के चुनाव के लिए होता है, एक स्टेट के चुनाव के लिए नहीं होता है। मतलब यू डोंट मैरी अ स्टेट। आप एक राज्य से थोड़ी शादी करते हो भाई, आप एक इंसान से शादी करते हो, एक राजा से शादी करते हो। पर वो तो भाई अपने अहंकार में सत्यवती ने बोला कि हम तो उन पे उपकार करेंगे, वी गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम दी सम्राज्ञी ऑफ हस्तिनापुर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हस्तिनापुर, और उस स्वयंवर में जाओ और वो तीनों लड़कियों को जीत के ले आओ, नोइंग वेरी वेल दैट भीष्म से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। भीष्म ने ऑब्जेक्ट किया, बोला ये तो अधर्म है, बट शी सेज नथिंग डूइंग। शी सेज कि मैं तुम्हें ऑर्डर कर सकती हूँ, मैं क्वीन मदर हूँ और तुम तो इस हस्तिनापुर के दास हो, तुम्हें मानना पड़ेगा और तुम हस्तिनापुर छोड़ के भी नहीं जा सकते बिकॉज तुमने प्रतिज्ञा ली हुई है। अब दोज वर बैड टाइम्स, दे वर रियली बैड टाइम्स, जब अधर्म अपने चरम पे था। पहले हम अहंकार की बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आपको पता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट करी, उनको बड़ा अहंकार हो गया दैट ही इज द क्रिएटर, कि वो सृष्टि करता है। वो विष्णु जी से ही लड़ लिए, वो विष्णु जी की नाभि कमल से पैदा हुए थे और उन्हीं से लड़ लिए। उनके बीच में बड़ा खतरनाक पावर स्ट्रगल हो गया। शिवजी ब्रह्मा जी से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उनको कर्स किया कि आज के बाद तुम्हें कोई नहीं पूजेगा। इसलिए पूरे विश्व में बस एक ही टेम्पल है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में। अहंकार इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। कृष्ण कहते हैं श्री भगवद गीता में, आप तो निमित्त मात्र हैं। आपका जहाँ कर्ता भाव आया, जहाँ आपने सोचा आई एम द डूअर, तो आपका पतन हो गया। यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस एट ऑल। जब शिव जी ने हमारी क्रिएटर को ही नहीं छोड़ा तो फिर आप और मेरी क्या औकात है। आप जितने हार्मफुल रहेंगे उतना आप सक्सेसफुल भी होंगे। देखिए, जब तूफान आता है ना, घास को कुछ नहीं होता, जितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। यू हैव टू बी हम्बल लाइक द ग्रास। और देखिए, भीष्म में भी खतरनाक अहंकार था। मैंने प्रतिज्ञा ली, अरे भाई उस प्रतिज्ञा से कोई अधर्म हो रहा हो, सब कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन इट वॉज ऑल अबाउट मैंने प्रतिज्ञा ली। भीष्म को सब लोग कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई महात्मा पुरुष थे, कि उनसे निष्ठावान, उनसे ज़्यादा पावरफुल, मतलब उनकी बड़ी तारीफ है शास्त्रों में। बट somehow I feel that it was nothing but his अहंकार। It was all about मेरी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा। अरे आप पावरफुल हो तो that come to the certain amount of duty। आपको अपना कर्तव्य निभाना है। आप केवल और केवल अपनी प्रतिज्ञा के पीछे लोगों का नुकसान नहीं कर सकते, हत्याएं नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते। बट जो भीष्म थे, ही कैरिड दिस प्रतिज्ञा बिट टू फार। वो अपनी मदर की बात उन्होंने मान ली और वो काशी में चले गए। काशी में स्वयंवर हो रहा था। अम्बा ने पहले ही सोच लिया था कि उनको राजा सल्व, अब मैं शल्य कर रही थी, लेकिन वो सल्व थे कि उनसे शादी करनी है उनको। तो नेचुरली जब स्वयंवर हुआ तो राजा सल्व भी आए और गेस्ट में बैठे थे। जब तीनों की तीनों प्रिंसेस अपने फादर के पास आईं
तो मुड़ मुड़ के अम्बा उनकी तरफ देख रही थी। दे वर एक्सचेंजिंग ग्लांसेस कि भाई शादी तो मुझे आपसे ही करनी है। जब सारे राजा सेटल हो गए और जो काशी के राजा थे वो अनाउंस करने लगे स्वयंवर को, सडनली भीष्म आ गए। अनाउंसमेंट हुआ कि हस्तिनापुर के भीष्म पधार रहे हैं, और वो आए और उन्होंने स्ट्रेट जाती अनाउंस कर दिया कि मैं हस्तिनापुर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए मुझे आपकी तीनों बेटियों का दान चाहिए। काशी राज ने कहा एक्सक्यूज़ मी। तो उन्होंने कहा कि अगर इन राजाओं में से किसी में भी सामर्थ्य है कि वो मुझसे लड़ सकें तो आ जाए। आई इन्वाइट एवरीबडी फॉर अ फाइट विद मी, आ जाओ लड़ लो, और अदरवाइज आई एम टेकिंग द गर्ल्स विद मी। अम्बा को आया गुस्सा भाई, और अम्बा को गुस्सा आए वो फिर भी चुप करके बैठी रही। राजा शल्य उठ गए, बिकॉज नेचुरली उनको तो ही सडनली रियलाइज दैट ही वाज लूजिंग अम्बा। वो खड़े हुए और उन्होंने जोर से तीर कमान निकाला और अपने कहते ना विदाउट रियलाइजिंग कि भाई तुम किससे भिड़ रहे हो। हस्तिनापुर का राज्य भी सबसे पावरफुल था उन दिनों और भीष्म भी सबसे पावरफुल थे, लेकिन वो ऑब्वियसली ब्लाइंडेड बाय लव थे और उन्होंने अपना तीर कमान उठाया और अटैक किया भीष्म के ऊपर। भीष्म तो भाई महाप्रतापी, मोस्ट पावरफुल, उन्होंने उस तीर को तोड़ा और पुश किया शल्य को, और वो जोर से खिसकता हुआ पूरे की पूरी राज्यसभा में गया और उनके सिर के ऊपर लगी और वो ही जाके बेहोश हो गया। फिर अम्बा का गुस्सा तो बस अंबार पे, she got off and she got very angry and she was crying and she was upset and she said how dare you do something like that. She says मैं कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी हूँ कि तुम जीत के ले जाओगे। मेरे फादर ने यहाँ पे कौन सा कंपटीशन कर रखा है। अगर वो कंपटीशन करती और तुम कंपटीशन जीतते तो बात अलग थी। यहाँ पे कोई कंपटीशन दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो स्वयंवर हो रहा है। यहाँ पर हम अपनी खुशी से जिसको भी चूज़ करेंगे उससे हमारी शादी होगी। एंड शी सेज कि मैंने तो पहले ही चूज़ कर लिया था। ये वो लुक व्हाट यू डन, कि मैं तो सल्व को ही मैं माला पहनाती और मैं इन्हीं से शादी करती। वही भीष्म ने ये बात पकड़ ली। उन्होंने फिर काशी के राजा की तरफ देख के बोला फिर आपने हमें क्यों बुलाया भाई? ये तो बड़ी स्टुपिडिटी वाली बात है कि जब आपकी बेटी का ऑलरेडी मन किसी के ऊपर आया हुआ था तो आप उसी से शादी कराते। मतलब वाई मेक अ मॉकरी आउट ऑफ अस, इतनी दूर दूर से हमें बुलाया फॉर व्हाट? एंड ही सेज कि मैंने आज़ाद किया, यू नो, ठीक है, आई वन दिस, मैं इन तीनों लेडीज़ को मैंने जीत लिया है, लेकिन अब मैं इनको नहीं लेके जाऊँगा। ये जो अम्बा है शी कैन स्टे हियर, और आप अपनी दोनों बेटियों से पूछो, उन्होंने भी पहले किसी को चूज़ कर लिया तो बात अलग है। तो बेचारे काशी राज घबरा रहे हैं। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को पूछा कि भाई आपका तो कोई पहले से कोई चॉइस नहीं है। एंड बोथ ऑफ देम सेड नहीं। तो उन्होंने बोला कि अम्बा मैंने तेरे को आज़ाद किया, भाई तेरे को जो करना है तो कर, मैं तेरे को नहीं लेके जाऊँगा। आप इन दोनों बेटियों को मेरे को गिव योर प्रिंसेसेस टू मी, गिव योर डॉटर्स टू मी, और आप इनका दान करिए एंड लेट्स मेक अरेंजमेंट्स टू टेक देम। और अम्बा वहाँ हर्ट एंड डिस्ट्रेस्ड में बैठ गई और भीष्म तो दोनों बच्चियों को लेके पधार गए, वे चले गए। थैंक यू। बिफोर आई टेक दिस फॉरवर्ड, मैं समझना चाहती हूँ और आपको भी समझाना चाहती हूँ दैट सालों से जनरेशन तक और आज तक कहते ना एक ज़माने से विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। वो भी एक इंसान है, वो तो एक जननी है। अभी उनसे हाँ कोमल हमने सुन लिया है बहुत। वी अंडरस्टैंड कि वो मदर हैं, वी अंडरस्टैंड कि वो वाइफ हैं, द होल वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इट, सो ओके, नथिंग न्यू। पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब अर्जुन गए थे द्रौपदी के स्वयंवर में और उन्होंने वो धनुष बाण उठाया था वो फिश की आई को पियर्स करने के लिए, उससे पहले उन्होंने राजा द्रुपद का नमन किया, प्रणिपात्र किया और कृष्ण जी को प्रणिपात्र किया, और फिर जो राजकुमारी द्रौपदी थी उनकी तरफ भी देखकर उन्होंने हाथ जोड़े, उनका नमन किया। रुक्मी ने कहा कि तुम मंदिर में किसी देवी को ले जा रहे हो या फिर तुम घर में एक वाइफ को जीतने के लिए आए हो? ऐसे क्या हाथ जोड़ रहे हो भाई? कृष्ण ने भरी सभा में रुक्मी को डांट लगाई और उनको बोला कि आई होप यू अंडरस्टैंड, जो औरत होती है, जो वाइफ होती है, वो घर की देवी होती है। मैं खुद एवरी मॉर्निंग जाके तुम्हारी जो बहन है रुक्मणी उसका नमन करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। हमारे शास्त्रों में तो हमेशा
जो वाइफ है उसका नाम पहले लिया जाता है, या जो फीमेल है उसका नाम पहले लिया जाता है, जैसे कि सिया राम, राधा कृष्ण। हमारी संस्कृति है, जो भी विमेन हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उनकी इज्जत करते हैं, उनका प्रेम करते हैं, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। बट वे बैक देन दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी कि कैसे अम्बा हर्ट होकर राजा शल्य के पास गई और राजा शल्य ने क्या जवाब दिया। जय श्री कृष्णा।